हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ चैप्टर 9 से हम रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सम करना सीखेंगे, किसी दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना यानी कि सम करना सीखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में भी यही गिवन है आपको, फाइंड द सम। देखिए किस तरह से इन दो रैशनल नंबर्स को हम जोड़कर सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्वेश्चन देखिए 5/4 प्लस माइनस 11/4 गिवन है। तो इसके लिए आपको देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो जब हम इसको सॉल्व करें तो ये जब ब्रैकेट हटाएं हम तो ये प्लस माइनस आपस में क्रॉस होकर माइनस हो जाते हैं, याद रखिएगा ये बात। तो हमने यहाँ इसको इसके साथ क्रॉस किया तो ये माइनस हुआ। अब देखना है कि क्या ये डिनोमिनेटर सेम है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने क्या करना है, इन दो डिनोमिनेटर्स में से एक कॉमन ले लेना है, डेट इज़ 4। यहाँ कॉमन है दोनों में से एक। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 1 को इससे किया तो 5, और यहाँ इस कंडीशन में 11। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, जब इसको माइनस करें तो यहाँ आपका 6 आता है, क्लियर है। और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का डिजिट जो है वो बड़ा है और बड़े डिजिट का ही साइन हम लगाते हैं। अब इसको देखिए क्या ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम 2 से करें तो 4 और इसका 3। 2 से हमने इसको क्रॉस किया, सिंपलेस्ट में सिंपल फॉर्म में चेंज किया, तो आपके पास आंसर आ जाता है माइनस का 3/2। तो इसका सम -3/2 आता है, क्लियर है। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है कि 5/3 प्लस 3/5 गिवन है। इस कंडीशन में देखना है, तो इस कंडीशन में देखिए कि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना है। जब भी कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उस कंडीशन में हम इसको एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लिया 3 और 5 का, तो इस कंडीशन में एलसीएम आपका 15 आता है, क्लियर है। और एलसीएम को डिनोमिनेटर पर लिख लेना है, क्लियर है। यानी इस एलसीएम को हमने यहाँ डिनोमिनेटर पे नोट कर लिया। उसके बाद का स्टेप क्या है हमारा कि ये जो नंबर आपको दिया है फर्स्ट रैशनल नंबर्स, इसके फर्स्ट नंबर्स के डिनोमिनेटर को इस एलसीएम वाले से डिवाइड करना है। मीन्स यहाँ रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं, रफ वर्क के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ 15 था, ये इसको हमने डिवाइड कर लेना है 3 से, यानी इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। क्या आता है, तो आपका आता है फिर 5, राइट। अब इस 5 को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 25, क्लियर है। ये स्टेप आपको ज़रूर समझना है, ये हर बार आप करना है। ओरल भी कर सकते हैं या आप रफ में इसको शो कर सकते हैं, क्लियर है। रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं। तो हमने इसको रफ वर्क में इसको डिवाइड कर लिया इससे और इसको मल्टीप्लाई, तो आया 25। तो हमने यहाँ 25 पुट किया। नेक्स्ट आपका आता है प्लस, तो यहाँ प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस करते। अब इसको इससे फिर से डिवाइड, वही पैटर्न फिर से डिवाइड किससे, 5 से, क्योंकि यहाँ 5 डिनोमिनेटर में है, तो इसको 5 किया तो 3 आया। अब इस 3 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमिनेटर से, हेयर न्यूमिनेटर इज़ 3, दैट इज़ 9। तो आपने यहाँ 9, क्लियर हुआ। ये कैसे आया, चलिए अब अगला स्टेप, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपका आता है 34। अब आपको देखना है क्या ये रिड्यूस हो जाते हैं आपस में, ये रिड्यूस नहीं हो रही, यानी सिंपलेस्ट नहीं हो पा रहा, यानी ये इसका आंसर हो गया। अगर ये रिड्यूस हो रहा होता, अगर इससे ज़्यादा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया आप,
अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता तो हम इसको और रिड्यूस करते, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है -9/10 प्लस 22/15। देखिए इसमें इस कंडीशन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अभी सेकंड पार्ट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, जब हम एलसीएम 10 और 15 का लेते हैं तो ये आपका 30 आता है। अब इसके लिए देखिए एलसीएम के लिए एक बार मैं यहाँ आपको रफ में समझा देता हूँ। हमने यहाँ एलसीएम लिया, 10 और 15 का बोला है, 2 से किया 5, 15, फिर 3 से किया हमने तो 5, ये 5 हो जाएगा। फिर हमने इसको 5 से किया तो 1 1। अब देखिए 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्लियर है? तो हमारा एलसीएम 30, वही हमने एलसीएम पुट कर लिया, दैट इज 30। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप क्या था, इस 30 को डिनोमिनेटर में रखना है, एक लाइन लगा लेनी है। अब इसके बाद स्टेप क्या था, इसको इससे डिवाइड करना है। तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, 3 9 जा 27, तो माइनस का 27 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 को 24 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 44। अब यहाँ आगे अगला स्टेप, ये माइनस और ये प्लस है, आपस में माइनस करेंगे। तो हम इसको माइनस करें तो 7 नहीं जा सकता 4 से, तो हमने इससे कैरी कर लिया, दैट इज़ 14। 14 में से 7 जाएगा तो आपका आएगा 7। यहाँ हमने इसको कैरी दे दिया था, दैट इज़ 3। तो 3 में से 2 गया तो 1। अब देखना यह है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का। क्लियर? इसके लिए देखना होता है कि बड़े नंबर का जो साइन होता है वही साइन यहाँ पुट होगा। तो यहाँ देखिए 44 जो है 27 से बड़ा है और इसके आगे का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस का हुआ। प्लस अंडरस्टूड होता है इसलिए हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमने ये भी देखना है कि क्या ये रिड्यूस हो जाते हैं, ये रिड्यूस नहीं होते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में इसका ये आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम इसी का फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इस कंडीशन में दोनों ये रिड्यूस हो जाएंगे, यानी यह इस तरह से अगर हमारे पास गिवन है तो यह इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा इस कंडीशन में। यानी आपके पास सवाल मिलता है 3/11 प्लस 5/9। क्लियर? अब आपको इसको ऐड करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, वी टेक एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 11 एंड 9, तो ये 11 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 99 होगा। क्लियर? एक और तरीका है इसका कि जब भी कोई एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ना ही ये किसी और अन्य टेबलों में दोनों डिजिट्स आते हैं, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इस वाले केस में हमने किया था। ध्यान दीजिए, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट 15, क्योंकि ना तो 5 3 के टेबल्स में आता है, ना 3 5 के टेबल में, ना ही कोई ये अन्य किसी दोनों टेबलों में आते हैं। क्लियर है ना? दैट्स वाई इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करके एलसीएम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एलसीएम डिफाइन कर लिया। अगला स्टेप क्या था कि एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस एलसीएम को इसके नीचे रखना है। ये स्टेप आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी बड़ी क्लास से जाएं आप, इस मेथड से इजी पड़ता है। क्लियर? अब इसको हमने इससे डिवाइड करना है, डेट इज़ 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27 प्लस इसको इससे, डेट इज़ 11। 11 5 जा 55। इसको अपने आप ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 82/99। अब हमने ये देखना है क्या ये रिड्यूस हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, तो यही इसका ये आंसर हो गया। क्लियर है?
चलिए इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ -8/19 गिवन है प्लस -2/57 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, -8/19, यहाँ ये प्लस और ये माइनस, जब हम इस ब्रैकेट को हटाएं तो ये आपस में माइनस हो जाएगा। आप इसको नहीं भी करें तो भी यह सॉल्यूशन ऐसा ही सही होगा। बट उस कंडीशन में क्या है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने पहले ही यहाँ इंटरचेंज कर लिया, ठीक, क्रॉस कर लिए नंबर्स को। आगे देखिए, इसका एलसीएम लें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम ऑफ 19 एंड 57, तो इसका एलसीएम आपका 57 आएगा। हम एलसीएम रफ में लेके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला स्टेप क्या था, स्टेप्स याद रखना है, बहुत सिंपल है। स्टेप्स में हमारा था एलसीएम को हम यहाँ रखें और इस एलसीएम से इसको डिवाइड दें। डिवाइड करेंगे तो 3 बार में आएगा, क्योंकि 19 3 जा 57 होता है, राइट। तो 57 यानी 3 8 जा 24, यहाँ माइनस का 24। क्लियर है? आगे यहाँ देखिए ये भी माइनस है, तो यहाँ माइनस, इसको इससे किया तो 1 टाइम में होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज़ 2। अब देखिए दोनों ही माइनस के इस कंडीशन में करेंगे हम ऐड, साइन आपका माइनस का आएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब ये आगे रिड्यूस नहीं होते, इसलिए इसी का ये आंसर है। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हुआ। आगे देखिए इसी का सिक्स्थ पार्ट में देखिए -2/3 प्लस 0। हम यहाँ देखिए 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, यानी यही ये नंबर आएगा। अगर हम करना चाहते हैं तो एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम इसका 3 आएगा। वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर सेम विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि एक प्लस 0 है तो 0 को किसी के साथ प्लस करें, वो नंबर अपने आप वही नंबर मिलता है। तो इस कंडीशन में आप सॉल्यूशन ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डेट इज़ 3 - 2। क्लियर है? इसका ये आंसर आता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कहता है हमारा। -2/1/3 गिवन है, अगला दिया हुआ है प्लस 4/3/5। इसको हमने पहले मिक्स में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 1 7, तो -7/3 प्लस इसको इससे किया 20 + 3 23/5। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे एलसीएम लें, तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 = 15। इस कंडीशन में एलसीएम इसका 15 आएगा। अब इस 15 को हम यहाँ नोट करें। क्लियर? एलसीएम को इसको इससे डिवाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, फिर से देख लीजिए, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। डिवाइड किया, डेट इज़ 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, -7 से मल्टीप्लाई करना है, -7 से किया तो माइनस का 35, यहाँ हमने लिखा -35 प्लस फिर से वही 15 डिवाइडेड बाय 5, इससे 5 से फिर ऊपर आंसर आपका आता है 3 को हमने 23 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्लियर है? इजी। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आता है 69, तो यहाँ हमने पुट किया 69। नाउ अब इसको हमने प्लस करना है, तो देखिए एक बड़ा माइनस है और एक प्लस है, तो हम करेंगे -15, इसको माइनस करें अगर हम तो आता है 34। अब साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा डिजिट क्या है यहाँ पर 69 प्लस का है, डेट इज़ प्लस का 34। क्लियर? ये इसका आंसर, क्योंकि इससे आगे रिड्यूस नहीं हो पाता, सिंपलेस्ट नहीं हो पाता। आई होप क्लियर हुआ। ये आपका रफ वर्क है। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इससे कुछ सीख पा रहा हूँ तो आप वेलकम है, इसके लिए अपने कमेंट्स दे सकते हैं आप।